ओम शांति। आज का वरदान के बारे में चिंतन मंथन करेंगे। आज के वरदान का डेट है 28 अगस्त 2021 और आज का वरदान है निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट है, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। दूसरी बात है, वर्तमान समय कल्याणकारी संगम युग चल रहा है। जो कुछ भी होता है आपके लिए कल्याणी है, क्योंकि आपके साथ भगवान है। सिर्फ कल्याण समझने से नहीं होता है, कल्याणकारी होने के लिए, जो कल्याण के लिए निमित्त है, बाप दादा को सदा साथ में रखना पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही होता है। क्यों, क्या, कब, कैसे, ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं उठना चाहिए। तीसरी बात, आपके जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सभी आपने किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब ही है। नेक्स्ट क्लास में पास होने के लिए आपको कभी कभी एग्जामिनेशन भी पास होना पड़ता है, और सभी आत्माओं को, सभी सिचुएशन, सारे परिस्थितियों को आपको एक समान देखना पड़ेगा और अपने मन को स्थित प्रज्ञा, स्थित माना सेट करना कि वर्तमान समय में मुझे क्या करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने शरीर को तो सेट करते हैं, किस कर्म करना है, तो चलना है क्या, खड़ा होने क्या, बैठना है, सोना है, भागना है। समय के अनुसार तन को सेट करते हैं, धन को भी सेट करते हैं, और बाकी लोगों को गाइडेंस भी देते हैं जन लोगों के लिए। लेकिन यथार्थ कर्म होने के लिए अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि को भी जहां चाहिए वहां स्थित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बाबा ने कहा बाप समान स्थिति। आप जानते हो इस दुनिया में जो कुछ भी कल्याणकारी कर्म कर सकता है, निस्वार्थ सेवाधारी, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, सदा अच्छा ही देने वाला भगवान है। साथ में जो बहुत अच्छा करता है उनको ही द्वापर युग से ज्यादा निंदा भी मिलता है। जितना भी मनुष्य आत्माएं हैं, सभी लोग ऑलमोस्ट वर्तमान समय में भगवान को निंदा तो कर रहे हैं। कच्छ में है, मच्छ में है, इधर है, उधर है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, आपने दुख तो दे दिया। ऐसे किसी न किसी रूप में भगवान को यथार्थ न पहचानने का कारण निंदा भी करते हैं। क्या वो निंदा बाबा स्वीकार करेगा? नहीं ना। स्वीकार करेगा तो उसके प्रभाव में आ जाएगा, तो सदा पवित्र उनको नहीं कह सकते हैं, सदा कल्याणकारी नहीं कह सकते हैं। तो साथ भगत लोग ये भी कहते हैं, आप ही दुख हरता सुख करता हो, पतित पावन हो, आपने सुख दिया है। और सभी को छोड़ दीजिए, अपने जिंदगी में हम कभी कभी
भगवान को कहते हैं भगवान थैंक यू, कितना अच्छा आपने हमें सहयोग दिया। और वही भगवान को डांटते हम इतना सब सेवा करने के बाद भी हमें ही दुख आने लगा है। तो आप कितना भी बाबा को गुणगान करेंगे वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जितना भी निंदा करेंगे उसका फीलिंग भी नहीं रहेगा। जिस समय जैसे रहना चाहिए, जो राइट है, अपने स्थिति में अपने स्वरूप में वो रहता है। तो वैसे ही बच्चे, इस दुनिया में आपको कोई अच्छा कहने वाले भी हैं, बुरा कहने वाले भी हैं। इसलिए मनुष्यात्माओं का सोच चिंतन बातों के ऊपर आपका कर्म और कर्म का फल डिपेंड नहीं होना चाहिए। जो श्रीमत है, जो यथार्थ ज्ञान है, कर्म करने का विधि है, उसके आधार पर कर्म करते चलो और अपने आंतरिक स्थिति को चेक करते चलो। बाबा एक बात कहते हैं, बच्चे दुनिया वाले आपको कुछ भी सर्टिफिकेट दे, लेकिन कर्म करने वाला कौन? मैं आत्मा। तो फल का अनुभव किसको होगा? आपको होगा ना। तो परचिंतन परिस्थिति के आधार पर, परमत के आधार पर कर्म मत करना। जब कर्म करने के लिए अपने मन बुद्धि को लगाते हो, वैसे ही कर्म के फल में भी मन बुद्धि को लगाओ और अनुभवी बनो। भगवान के साथ में कर्म करने के बाद वो कर्म का फल कितना सुकून देता है, कितना खुशी देता है, इसका भी अनुभवी बनो। उसके आधार पर, अनुभव के आधार पर डिसाइड करो कि आपको अपने मन को कहाँ रखना है, कब रखना है, कैसे रखना है। इसीलिए अभी भी और भविष्य में भी बहुत कुछ आप में अप एंड डाउन आ सकता है, लेकिन उसमें चिंता मत करना। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, क्या राइट है, हमें समझ में आ गया है। अभी ढूंढने का बात नहीं है। यथार्थ हमको श्रीमत देने वाला, यथार्थ कर्म करने का विधि बताने वाला। अभी क्वेश्चन, यथार्थ करके हमको कैसे पता चला? क्योंकि इसी जन्म में, इसी शरीर में भगवान को साथ में रखने के बाद राजयोग में जो खुशी मिली है, इस जिंदगी में कहा भी नहीं मिला। सतयुग में मिला था, द्वापर युग में मिला था, वो बात अलग है, लेकिन उतना साधना करेंगे तभी तो अनुभव होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसीलिए अभी क्या करना है आपको? बाप समान संपन्न संपूर्ण, माना अपने ड्यूटी को, जिम्मेदारी को संपूर्ण समर्पणा भाव से भगवान को अर्पण करते हुए विश्व कल्याणार्थ निस्वार्थ भाव से कर्म करते, अनुभव करते चलो। किसी का मान शान का एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। इच्छा मात्रम अविद्या। सिर्फ ये चेक करना हर कर्म के बाद आपका मन का स्थिति इंप्रूव है क्या। भोजन खाने के बाद भाई बहनों अपने पेट को देखना चाहिए, बेटा मेरा पेट भरा है कि नहीं भरा है। आगे वालों को पूछना नहीं है। ऐसा नहीं कि मोटे वाले ज्यादा खाते हैं, पतले वाले कम खाते हैं, ऐसा नहीं है। जिस समय जिनको जितना इच्छा होगा वही तो खाते हैं ना, उतना क्वांटिटी खाएंगे। इसीलिए दिन में हर रोज आपको निंदा भी आएगा, स्तुति भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आज दुनिया में जो स्पोर्ट्स है, ऐसा नहीं कि सारे स्पोर्ट्स में सभी दिन सभी लोग विन होंगे, नहीं। एक ना एक दिन उनको डिफीट भी हो जाएगा, नेक्स्ट डे वो विन भी हो सकता है। ऐसे जिंदगी में भी ऐसा ही है। एक दिन आपको जय मिलेगा, दूसरा दिन अपजय मिलेगा, ठीक है। आज जो विन हुआ है उसको क्या करो? शेक हैंड करो, वेल डन, आपने आज मेरे से भी अच्छा काम किया। तो वैसे ही आपको किसी ने निंदा की, ऐसा समझ लो एग्जामिनेशन पास करने के लिए मुझे एक आज एग्जामिनेशन पेपर मिला है। और जो आपको स्तुति करता है उसके साथ ज्यादा कनेक्शन में रखना, और जो निंदा करते हैं उसको डांटना मन से या तन से या मुख से, ये ठीक नहीं है।
सभी लोगों को समभाव से आत्मिक रूप से देखते चलो, जैसे भगवान देखते हैं और बाप दादा देखते हैं। इतना भी गलत करने के बाद बाबा के आगे आकर बाबा सॉरी कहने से बाबा क्या कर देगा, माफ कर देगा। और ऐसे मत समझना कि बाबा ने माफ कर दिया तो आपका सारा विकार विनाश हो गया, नहीं। आपका हिसाब किताब आपको भुगतना ही है, लेकिन कारण क्या है, निवारण क्या है, ये बाबा बताएगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि आप गलती करते चलो और बाबा से माफी मांगते चलो, नहीं होगा। कारण क्या है, निवारण क्या है, बाबा आपको बताएगा। इसलिए आगे का जो परिस्थिति की प्रभाव, मनुष्यात्माओं का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। जिंदगी आप और परमात्मा के बीच में है। भी क्वेश्चन, कभी भी आपको भगवान निंदा कर सकता है? तो ये हाथ उठाएंगे कि भगवान आपको निंदा करेगा? हाथ उठा सकते हैं? नहीं। भगवान को साथ में रखिए और आपको पराजय होगा, हाथ उठाइए। सफलता नहीं मिलता है, कोई कह सकते हैं? नहीं है ना। इसका मतलब निंदा स्तुति जय पराजय कहने वाला मनुष्यात्माएं हैं, तो उनका बात सुनते हैं। अभी आज बाहर में जाएंगे और कोई कहेंगे ब्रह्म कुमार में जो ज्ञान सुनाते हैं वो भगवान नहीं है, कोई कहेंगे तो आप मानेंगे क्या? आपके पास अनुभव है, परिपक्वता है, निश्चय है, तो कहने दो, नो प्रॉब्लम। भगवान कौन है, ईश्वर ज्ञान कौन देता है, मैं क्या फॉलो कर रहा हूं, मुझे क्या अनुभव है, ये पक्का मालूम है ना। उसके बाद आप चिंता नहीं करते, क्योंकि आपके परफेक्शन है, क्योंकि भक्ति मार्ग का सारे रस्म रिवाज पास करके आए हैं, वो सभी अनुभव है। लेकिन उनके साथ वाद विवाद नहीं करने का, उनका निंदा नहीं करने का, उनका गलती नहीं है, क्योंकि उनको यथार्थ नॉलेज नहीं है। और ये भी सुनिएगा, कोई कोई आत्मा 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल ईश्वरी ज्ञान में रहकर ट्रेटर बनते हैं, वो भी आकर कुछ अपना अनुभव कहते हैं ईश्वरी विश्वविद्यालय के ऑपोजिट में, वो भी आपको नहीं सुनना है। जैसे कि आप किसी के साथ शादी करते हो, अपने पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए, होना चाहिए। और कुछ भी कहें, हम दोनों के बीच में कोई बीच में दीवार के रूप में नहीं आ सकता है, इतना गहरा प्यार स्नेह। ऐसे ही बाबा कहते सदा भगवान के साथ क्या करो, जिंदगी बिताओ। मनुष्यात्माओं के तरफ मन बुद्धि और कान रखेंगे ना, तब ये निंदा भी आएगा, स्तुति भी आएगा। स्तुति सुनने का लिए आपका मन बाहर जाता है, फॉलोड बाय निंदा। जय के पीछे जाएंगे, पराजय भी मिलता है। स्वीट खाना है तो खट्टा जरूर मिलेगा। एग्जाम पास होना है तो क्वेश्चन को आंसर लिखना पड़ेगा, राइट। तो एक फ्रंट व्हील घूमेगा तो पीछे व्हील भी घूमता ही है। जो स्तुति के लिए नहीं जाएंगे तो निंदा आने का बात ही नहीं है। जो कुछ भी आने दो, लेकिन आप सभी को एक जैसे स्वीकार करना। भले कोई कहता है बहन जी आपने बहुत अच्छा सेवा की, थैंक यू बाबा। आपने क्लास अच्छा नहीं किया भाई जी, थैंक यू बाबा। क्यों बाबा? आपने क्लास ठीक नहीं किया, बाबा को सौंप दो, आपने तो नहीं किया ना। तो स्टार्टिंग से सब कुछ भगवान के हवाले कर देंगे, तो कर्म का फल का भी आप अधिकारी नहीं बन सकते हैं। जब भी आप मैं और मेरापन आता है, तो कर्म के फल के लिए भी आप ही जिम्मेवार बन जाते हो। तो देख लीजिए भगवान कितना सुंदर है। सब कुछ कर्म वो करता है और बच्चों को आगे रखता है, बच्चे आपने किया आपने किया आपने किया। और बच्चे से कुछ खराब हो जाता है, कहता है मैंने किया। बाबा तो कहता नहीं है, लेकिन बच्चों को वैसे रेडी करता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म में भगवान को आगे रखो और संपन्न और संपूर्ण बनो। मनुष्यात्माओं को डिसीजन के ऊपर आपके पास आपके लिए जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसके प्रति आप अपना मन को नहीं रखना है। नहीं रखना है तो भगवान के साथ में ही आपको रहना है।
भले दुनिया वाले कितना भी कहें, एक व्यक्ति के ऊपर आपको भरोसा है तो उनके ऊपर कभी भी नेगेटिव फीलिंग्स आपको नहीं आ सकता है। ऐसे भगवान के साथ ज्यादा समय बिताइए। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा, स्तुति, जय, पराजय, सुख दुख सभी में समानता रहती है। आज मैं देख रहा हूं मेरी जिंदगी में, हमें छोटेपन से है ना, माना शरीर के नाते से मैं कह रहा हूं, गरीब घर में जन्म होने के कारण कल का भोजन परसों का भोजन खा के प्रैक्टिस हो गया है। कोई नई बात नहीं है, आज भी खा रहे हैं। और कहाँ भी हम सेवा के लिए जाते हैं या और कोई के घर में जाते हैं, ईश्वरी परिवार के घर में, वो कहते हैं भाई जी आज का बनाया हुआ नहीं है, कल का है, परसों का है। नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस हो गया है। जो पुराना चीज हो, नया चीज हो, 36 प्रकार का बनाया हुआ हो, चाहे दूध और चावल का हो, नो प्रॉब्लम, भोजन है, पेट भरना है, बस नो प्रॉब्लम। लेकिन जो नया ही सोचकर जाते हैं ना आज की जिंदगी में, पुराने जिंदगी में क्या था मालूम है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली था, एक घर में 50 लोग रहते थे। तो पहले बच्चों को बिठाते थे भोजन के लिए, उसके बाद भाई लोगों को बिठाते थे, उसके बाद बहनें बैठती थी। जो भी भोजन बनाया चुपचाप खाना है, बस नो चॉइस, नो चॉइस। चाहिए तो खा लो, नहीं तो चलो पेट भर के खाओ, प्लेट में कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आज पति को चाय, बेटे को कॉफी, छोटे बेटे को ऑनलाइन बुकिंग, ये बनाया हुआ होता नहीं है। स्टार्टिंग से ही हमने क्या किया, उनको प्रैक्टिस कर दिया। क्यों? मेरा बच्चा है ना, तो आगे भी वो ही उसमें भी चॉइस में चला जाता है। तो पुराने लोगों को ये प्रैक्टिस होने के कारण उनके पास चॉइस नहीं है, जो भी है वो प्यार से क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए आज के दुनिया में देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो नई जनरेशन, थोड़ा भी कुछ, एक मोबाइल नहीं दिलाया, सुसाइड। देश डिजाइन ठीक नहीं है, सुसाइड। छोटे मोटे बात में क्या हो रहा है, इतना डिस्टर्ब, इतना टेंशन, क्योंकि छोटेपन से आपका सारा इच्छा है, उन्होंने जो कुछ कहा आपने उसको क्या किया, कंप्लीट किया। इसीलिए हर जगह पर, हर बात में वो अपना ही अभिमान दिखाते हैं। लेकिन छोटेपन में क्या था, माँ बाप ने जो कहा बच्चों को सुनना पड़ेगा, पति ने जो कहा सुनना पड़ेगा, और दुनिया में जो गुरु ने कहा सुनना पड़ेगा। ज्यादातर हमको क्या करना था, सहन करना था। आज कोई सहन करने के लिए रेडी नहीं, इसलिए बाबा कहते समानता। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि वह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसे समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। इस वरदान की तरफ जो थोड़ा सा अटेंशन रखिएगा, 28/8/2021 में जितना भी अभी आप लोग ज्ञान सुन रहे हैं या रिकॉर्डेड क्लास सुनेंगे, गारंटी है उस दिन निंदा आने वाला ही है। स्तुति भी आएगा, निंदा भी आएगा, चेक कीजिएगा। ये क्या है ना, एग्जाम की पहले क्वेश्चन पेपर क्या है, बाबा पहले ही लीक आउट कर रहे हैं। वहां सीक्रेट रहता नहीं, या सीक्रेट नहीं, ओपन। पहले ही, एक दिन पहले ही सुबह ही बाबा ने क्या किया, क्वेश्चन पेपर लीक आउट कर दिया। बच्चे देखो आज मेन क्वेश्चन ये आने वाला है, सॉल्यूशन एक रस। क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, अपने मन स्थिति को कैसे रखना ये भी दिया है। बस उतना करते चलो, बस और कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। तो याद रहे, कल सारा दिन निंदा आया, शांत, किसी ने वर्णन किया, शांत। सिर्फ ये याद रखिएगा, बस किसी भी स्थिति में मुझे एक रस रहना है, जो कुछ भी आए हम बाबा को ट्रांसफर करना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा। कल का वरदान क्या था, वर्ड याद रखने का जरूरत नहीं है, सेंटेंस याद रखने का जरूरत है। विधि क्या है, जो कुछ भी आता है बार बार यही याद रखे। आज कुछ भी आ जाए, मुझे क्या रहना है, शांत, मुझे उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए।
एक रस स्थिति में मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए। सिर्फ ये विधि को याद रखिएगा, तब मुरली याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द हैं। ऐसी समानता में रहें, तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। कभी में उसमें डिफरेंशिएशन मत कीजिएगा। जो भी आपके सामने आते हैं उन सभी को एक ही जैसे देखिएगा, ठीक है? क्योंकि हर एक आत्मा आपको, हर एक सिचुएशन आपको कुछ नया लेसन सिखाता है। जैसे एक पत्थर रहता है ना, जितना वो मूर्ति बनता है तो कैसे करना पड़ता है, उसको सहन करना पड़ता है ना। जितना सहन करेगा उतना क्या बनेगा, महिमा योग्य बनेगा। सहन नहीं करेंगे तो वो मूर्ति नहीं बन सकता है। क्योंकि बाबा कहते बच्चे, इस तन में आगे बहुत निंदा का भी समय भविष्य में आने वाले हैं। भले, और हम बहुत बार हम देखते हैं जो अच्छा कर्म करते हैं ना, उनको ही ज्यादा निंदा आता है। क्योंकि जो अच्छे काम है ना, लोगों को देखने को नहीं होता है। सभी लोग जैसे चल रहे वैसे ही आप जाते हैं तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। आप टोटल डिफरेंट वे में रहेंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज दुनिया में भक्ति मार्ग में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, आप सेपरेट, उनसे सेपरेट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, आपका वे राइट नहीं है, राइट नहीं है, राइट नहीं है कहने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। लेकिन आपके मन में परफेक्शन होना चाहिए। आज मैं आपको प्रैक्टिकल में कहता हूं, बेंगलोर जैसे गांवों में आज पानी से भी ज्यादा दारू पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनका मेजोरिटी है। क्या आप कहते हैं कि दारू पीना, स्मोकिंग करना अच्छा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय पीना अच्छा है कि खराब है? चाय काफी पीना, चाय काफी पीना अच्छा है कि खराब है? सभी लोग चाय पी रहे, आप पानी पी रहे, और वो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको पानी नहीं पीना चाहिए, ये गलत है, चाय ही पीना है, बेड चाय पीना है, बेड कॉफी पीना है। तो सभी लोग कह रहे हैं, सबको क्या करना है, पानी को छोड़ना है, चाय पीना है कि नहीं? मेजोरिटी, मेजोरिटी सभी उसमें पास होना है ना? नहीं, आपको पक्का मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि लास्ट बात सुनिएगा, सदा ये अटेंशन रखिएगा, मैं राजयोग करती हूं, राजयोग करता हूं नहीं। हर कर्म करने के बाद कर्म के फल का अनुभवी बनो। वो अनुभव आपको कितना सुकून देता है, उसमें आपको निश्चय और परिपक्वता आता है। हम कर्म में ज्यादा अटेंशन करें, योग करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन वो कर्म करने के बाद आज जो बाबा ने विधि बताई, वो विधि कल सारे दिन अप्लाई करने के बाद शाम को बेड में आकर बैठो और उस दिन का सिचुएशन को चेक करो। सब उस समय पर आप डिस्टर्ब हो जाते थे, गुस्सा आता था, तो रिजल्ट्स क्या होता था चेक तो कीजिएगा, तब आपको पता चलता है बाबा का क्वेश्चन पेपर का अनाउंसमेंट कितना परफेक्ट रहता है। लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, ये विधि सारे अपने जिंदगी में फॉलो करना चाहिए। स्लोगन, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। हर रोज जो बाबा मुरली में कहते हैं वो सदा उसी दिन होमवर्क करो। निरंतर योग रखने से जिस समय पर जो शक्ति, जो गुण, जो प्यार, जो ज्ञान, जो समझ, अनुभव देना चाहिए, बाबा निरंतर देता रहेगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो। ऐसा नहीं कि क्लास कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उस समय पर बाबा के साथ अटेंशन रखो, बाकी समय अटेंशन नहीं रखो तो क्या होगा? जब आप भोजन बना रहे हैं अटेंशन रहेगा तो ठीक रहेगा, अटेंशन थोड़ा ही कम हो गया तो क्या होगा? तो बाबा ने मुझे अभी एक चांस दिया है कि भोजन बनाने का। रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैंने ये स्टोव के ऊपर पानी का बर्तन रखा था, थोड़ा अटेंशन कम हो गया, हाथ से गिर गया। ठीक है, करीब 80 to 90% दूध नीचे गिर गए। ठीक है, साफ करने में आधा घंटा लगा, हो गया। उसके बाद इवनिंग मेरे भाई कहते हैं देखिए वहां और भी दूध गिरा है, आपने साफ नहीं किया है। मैंने वहां देखा ही नहीं था।
तो थोड़ा सा अटेंशन चला गया तो वो ठीक करने में कितना टाइम होता है। और ये भी मैंने देखा है रिसेंटली, ज्यादा राजयोग की तरफ आप अटेंशन रखेंगे ना तो लौकिक में जो कर्म कर रहे वो भी भूल जाते हो। वो भी मैंने अभी प्रैक्टिस किया है, चेक किया है। ज्यादा योग 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 में बहते रहेंगे, स्थूल में जो होना चाहिए ना, जो नॉर्मल में जहां मन लगाना चाहिए वो भी नहीं होता है, तब भी कर्म परफेक्ट नहीं होता है। तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कर्म के समय पर कितना परसेंटेज अपने मन बाबा के साथ रखना चाहिए। जब राजयोग में ही बैठते हो उस समय कितना परसेंटेज मन बाबा में रखना चाहिए, ये डिवीजन करना बहुत जरूरी है। कर्मयोग करते हुए आप ज्यादा समय राजयोग में रख दिया, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हो उसके तरफ अटेंशन नहीं रहेगा, वो कर्म खराब हो जाएगा। तो थोड़ा बैलेंस रखना, इसलिए बाबा कहते निरंतर योग का अभ्यास करते चलो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।